डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री लेसन 2 एसिड बेस एंड साल्ट यानी अम्ल क्षारक एवं लवण से लेकर रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13 और 14 का हल। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है क्या क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए, इसका विवेचना करना है। और दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी नंबर 14 में आ रहा है क्या कि उदासीनीकरण क्रिया क्या है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग हल पढ़ेंगे। यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13 का हल, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13 का हल। इसमें ध्यान देना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। तो ध्यान देना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ध्यान देना इसका रिजल्ट क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम बोलते हैं CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग ध्यान देना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है आसानी से जल का अवशोषण कर लेता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल का अवशोषण कर लेता है, अवशोषण कर लेता है तथा कठोर पदार्थ जिप्सम में बदल जाता है, जिसका फार्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O। यह है जिप्सम है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल का अवशोषण कर लेता है तथा कठोर पदार्थ जिप्सम में बदल जाता है, जिप्सम में बदल जाता है। अतः प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में आर्द्र रोधी बर्तन में रखना चाहिए, आर्द्र रोधी बर्तन में रखना या आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है, 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 नहीं रखा जाता है, नहीं तो इसकी पूरी मात्रा, नहीं तो इसकी पूरी मात्रा जिप्सम में बदल जाता है, जिप्सम में बदल जाता है, और अतः इसके द्वारा इसका उपयोग
अतः इसका उपयोग अतः इसका उपयोग मूर्ति, इसे हम बोलते हैं स्टैचू, खिलौने बनाने में नहीं किया जा सकता। तो ये ध्यान देना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है, जिसका उपयोग जो होता है टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने, स्टैचू बनाने, चाक बनाने, कागज उद्योग, बहुत से उपयोग है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है जल का अवशोषण करके एक कठोर पदार्थ जिप्सम में बदल जाता है। अगर इसको हम आर्द्ररोधी बर्तन में नहीं रखेंगे तो इसकी पूरी मात्रा जो है जिप्सम में बदल जाएगा, जिसके द्वारा हम लोग मूर्ति, स्टैचू, खिलौने बनाने में उपयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना हम दिखा रहे हैं, ध्यान देना है। यहाँ पर है CaSO4.12H2O। यहाँ पर हम लोग लेंगे 3/2H2O, तो यह जमेगा CaSO4.2H2O। यह है जिप्सम में बदल जाएगा। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये ध्यान देना हम लोग को, इसी वजह से हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है। अगर नहीं रखेंगे तो यह जम जाएगा और पूरा प्लास्टर पेरिस जो होगा बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर लेकर आते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है क्या कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, किसे कहते हैं। उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे हम लोग, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का सलूशन लिखेंगे। ध्यान देना है, यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो है अम्ल और क्षार दोनों परस्पर क्रिया करते हैं। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 14 का हल। इसमें हम लोग को बताना है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसे हम बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान देना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ध्यान देना है, इसमें हम लोग लेकर आ रहे हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे। वह अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं जब अम्ल एवं क्षारक का जलीय विलयन, जब अम्ल एवं क्षारक का जलीय विलयन परस्पर ध्यान देना है। उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं जब अम्ल एवं क्षारक का जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है।
लवण एवं जल बनाता है तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये रहा एग्जाम्पल हमारा, जब अम्ल एवं क्षारक का जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं, ध्यान देना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में लेते हैं Na, ध्यान देना है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, ये है एक्वस रूप में है, एक्वस में होता है जलीय रूप, HCl अम्ल, और यहाँ पर लेते हैं क्षारक के रूप में NaOH, ये क्षारक है, बेस, और ये है एसिड। तो जब दोनों क्रिया करेंगे परस्पर तो बनेगा साल्ट, यानी NaCl, ये भी बनेगा एक्वस रूप में ही रहेगा। सोडियम क्लोराइड ये क्या है, साल्ट है, लवण है, प्लस H2O लिक्विड। तो ध्यान देना है यह उदासीनीकरण का पहला क्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ध्यान देना। एग्जाम्पल नंबर टू में हम लेते हैं, यहाँ पर लेंगे नाइट्रिक एसिड लेंगे HNO3, ये भी एक्वस रूप में रहेगा, प्लस लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये एसिड है और ये बेस है, इन दोनों में अभिक्रिया होगा तो बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट यानी CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O समीकरण को हम लोग बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा समीकरण क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन NCERT क्वेश्चन नंबर 14 का सलूशन भी हुआ। और एग्जाम में निश्चित तौर से हमको बेहतर करना है